हमें पूरी तैयारी के साथ कोर्ट जाना होगा। परसों सुनवाई की तारीख तय है। गोलचू देवता के कानून से कभी गलती नहीं हो सकती। गोलचू देवता सब ठीक कर देंगे बाबा। एक हाथ जानबूझ के तोड़ा है इसने ताकि मेरा काम ना हो पाए। मैं परसों वक्त पर कोर्ट पहुंच जाऊंगा। शेखर बाबू परसों मुनिहार आने वाले हैं। भैया आप निश्चिंत होकर जाइए, माँ और पापा की चिंता मुझ पर छोड़ दीजिए। ये परसों फौजी की तारीख है कोर्ट में। अगर शेखर वहां पहुंच गया तो हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा परेशानी बढ़ सकती है। इतनी रात इस हालत में? माफ करना दाजू, बातें कुछ ऐसी थी, इस समय इस हालत में मुझे आना पड़ा। आओ अंदर आओ। और ये क्या किया तूने हाथ को? अरे बैठ बैठ। कैसे हुआ ये सब? अरे पाखी, अरे दर्द की दवा लेकर आना और पानी का गिलास भी। जा, मेरे दर्द को छोड़िए। आज मेरा हाथ टूट भी जाए तो कोई परेशानी नहीं। डॉक्टर साहब की जान खतरे में, उनकी जान बचा लीजिए। इसीलिए मुझे इतनी रात को चुप छुपा के आना पड़ा। क्या हुआ काकी, साफ साफ बताओ। परसों कोर्ट की तारीख है और डॉक्टर साहब प्रधान जी और बिरजू के खिलाफ गवाही देने शहर से आ रहे हैं। ये खबर मालती ने प्रधान जी को दी है। मैंने सुना है परसों शेखर आने वाला है। सबसे बड़ी परेशानी क्या है हमारे पास कि शेखर कोर्ट ना आ जाए। अभी हमें पैसे की वजह से रोकना होगा। अभी ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं उसे रास्ते में ही प्रधान जी रास्ते में ही डॉक्टर साहब पर जानलेवा हमला करने वाले हैं। डॉक्टर साहब की जान खतरे में है, उन्हें बचा लो। वो लोग डॉक्टर साहब को मार डालेंगे। ये खबर हमें तुरंत शेखर बाबू को देनी चाहिए। हाँ पाखी तू फोन लगा। आपने जिस नंबर को कॉल किया है वो फिलहाल उपलब्ध नहीं है। शेखर बाबू का फोन तो बंद है। तू एक काम कर, संदेशा भेज दे। जब भी वो मोबाइल ऑन करेगा ना तो मिल जाएगा उसे। इजना, अब मैं चलती हूँ। प्रधान जी बिरजू के घर गए तो मौका पाकर मैं छुप छुपा कर आई हूँ। मुझे घर में नहीं पाएंगे तो फिर से कोई बवेला खड़ा कर देंगे। मैं चलती हूँ इजा। ठीक है गौरी, ध्यान से जाना। अपना ख्याल रखना शेखर, और वहां जाते ही मुझे फोन करना। पता नहीं मेरा जी बहुत घबरा रहा है। माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं वहां पहुंच के आपको पल पल की खबर दूंगा। और जो चीज एक बार हुई वो दोबारा तो नहीं होगी ना। आई एम सॉरी पापा, बट आपने जो मुझे सिखाया मैं वही कर रहा हूँ। परिस्थितियों ने आपके विचार बदले होंगे, मेरे नहीं। सॉरी बेटा, मैं घबरा गया था, क्या करूं। खैर अब जब तुमने जाने का फैसला कर ही लिया है तो मेरा पूरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। गॉड ब्लेस यू माय सन। मैं भैया को छोड़कर आती हूँ। माँ जरूर बेटा। खुश रह। पाखी का मैसेज आया था, मैं हड़बड़ी में कॉल बैक करना ही भूल गया। अभी 4 बातें सुनाएगी।
हेलो 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 शेखर, तुम कहाँ हो? मैं मुनिधार के लिए निकल चुका हूँ, रास्ते में ही हूँ। शेखर तुम यहाँ पर मत आओ, यहाँ तुम्हारी जान को खतरा है। क्यों, क्या हुआ? यहाँ पर वो पूरन तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा है। तुम बस अपना ख्याल रखो और घर लौट जाओ। बाकी तुम चिंता मत करो, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस बार मैं हर तरह की चुनौती के लिए तैयार हूँ। सबको बोल देना मैं सीधा कल कोर्ट में मिलूंगा। शेखर तुम समझते क्यों नहीं हो, वो लोग बहुत खतरनाक हैं। तुम मत आओ यहाँ पर बस। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम सच में नहीं चाहती कि मैं मुनिधार गाँव आऊँ, इसलिए हमेशा इन कमीनों का नाम लेकर मुझे डराती रहती हो। शेखर वो लोग बहुत खतरनाक है। बाकी मैं तुम्हारी चिंता समझता हूँ, लेकिन तुम्हें भी ये बात पता है कि कल कोर्ट में केस की सुनवाई है और उस पर सबका होना कितना अहम है, और वहां पे मेरा भी पहुंचना एकदम जरूरी है। देखो तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो। अब जब मुझे सब कुछ पता चल गया तो मैं एकदम सचेत रहूंगा। ओके, बाय। किसका फोन था? बाकी का। तुरंत तो मेरे आने के बारे में सब कुछ पता लग गया, तो मुझे कोर्ट में आने से रोकने की कोशिश करेगा। तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? भैया आप इस बात को हल्के में मत लीजिए। आप जानते नहीं यहाँ पर पूरा जंगल राज है, कुछ भी पॉसिबल है। हमको कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। एक मिनट भैया, मैं अपने एक सर से बात करती हूँ। वो यहाँ के एक बड़े न्यूज चैनल में पत्रकार हैं। उनकी वहाँ के डीएम या फिर एसपी से जान पहचान जरूर होगी। एक मिनट ना। लीजिए बात कीजिए। हेलो सर। हाँ सर, एक्चुअली मेरे भैया मुनिधार जाने वाले हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ लोगों ने उन्हें धमकी दी है। शेखर को बोल दो टेंशन ना ले, मैं एसपी साहब को बोल देता हूँ, वो उसकी सिक्योरिटी के लिए पुलिस भेज देंगे। थैंक यू सर। चले आप? हाँ, गाड़ी तो स्टार्ट करो। मैं कहाँ हूँ और कैसे कल कोर्ट पहुँचूंगा, इसकी खबर किसी को ना पता चले तो अच्छा है। यहाँ की पुलिस का कोई भरोसा नहीं है और मुनिधार रुकना भी ठीक नहीं है। पूरन मुझे खोजता रहे और मैं उसे सीधा कल कोर्ट में ही मिलूँ, यही ठीक है। फोन स्विच ऑफ कर देता हूँ। हे भगवान, मेरे बाबा का साथ देना, डॉक्टर साहब का साथ देना, सच का साथ देना। पूरन धन और सरकारी जोर का आदमी, अब सच्चे न्याय की उम्मीद सिर्फ आपसे। कब तलक हम बेसहारा यूं सहे अपमान, बोलना चुप्पी फिर भी तोड़े ना क्यों अपनी तू भगवान। संकट काकी का बच्चा पेट में खराब हो गया। बोलना चुप्पी फिर भी ये दवाई तो एक्सपायर्ड है। काकी का बच्चा इस दवाई से ही रो रहा मुनिधार, बोलना कष्ट है दल बदल
रहे तेरे बंदे मारे बंदे आवतन धरती पर मुनिधार की सुन सदा रे। क्या बात है? क्या सोच रहे हैं आप? इतने इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं आप? कुछ नहीं, रास्ते में सुगंधा चेली मिल गई थी। वो जंगल से लकड़ियां ला रही थी, बेचारी बहुत परेशान। परेशान तो होगी ही ना। लखन राजू जब तक केस से बरी नहीं हो जाते तब तक कौन परेशान नहीं होगा। सारे मुनिधार वाले एक ही चिंता में तो हैं। और ये चिंता तब तक रहेगी जब तक अपराधी पूरण और बिरजू खुलेआम घूमते रहेंगे। और लखन राजू जैसे देशभक्त लोग, उनका ये हाल होगा, किसी ने नहीं सोचा था। ये हम सबकी बदकिस्मती तो है कि हम सब लोग सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। खैर ये सब छोड़िए। अच्छा ये बताइए, चेली क्या कह रही थी? कल के केस के बारे में बता रही थी। क्या होगा कल? कल सब कुछ शेखर बाबू पर निर्भर करता है। अगर शेखर बाबू कोर्ट में पहुंचे और उन्होंने गवाही दे दी तो केस हमारी तरफ होगा, नहीं तो। लेकिन उन्होंने कहा है वो जरूर पहुंचेंगे। पर पूरन और बिरजू कब क्या कर जाएं कुछ नहीं कह सकते। हमेशा एक डर सा लगा रहता है। ये बात उन तक नहीं पहुंचनी चाहिए, वरना वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। रमा, इस बार अगर डॉक्टर साहब को खरोच भी आई ना तो इस पूरण को मैं नहीं छोड़ूंगा। पिछली बार तो लखन राजू के हाथों बच गया, लेकिन इस बार उसकी बोटी बोटी करके जमीन में ना गाड़ दिए तो मेरा नाम भी धर्मपाल ना है। फिर ये कानून चाहे जो मुझे सजा दे, मुझे सब मंजूर है, लेकिन कम से कम गांव में तो शांति रहेगी। लखन राजू और आप में सबसे बड़ी यही कमजोरी है, हर बात पे गुस्सा हो जाते हैं। गुस्से से बना काम भी बिगड़ जाता है। अगर लखन राजू ने गुस्से में आकर पूरन पर हमला ना किया होता तो आज लखन राजू पर उल्टा केस नहीं लगा होता और वो पूरन अपनी जान बचाने के लिए दर बदर भाग रहा होता। गुस्से पर काबू रखिए, सब ठीक हो जाएगा। रमा, इन राक्षसों के कुकर्मों से मेरा खून खौलने लगता है, पर ठीक है, कानून सजा दे दे तो भला है, नहीं तो एक न एक दिन मुझे कुल्हाड़ी उठानी ही पड़ेगी। ये तो बहुत बुरी खबर है। कल अगर शेखर कोर्ट पहुंच गया ना तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। लखन तो बाइज्जत बरी हो जाएगा, साथ ही आप दोनों पर, शेखर पर जानलेवा हमले का केस भी चल सकता है। काली जुबान काले कोट, मुंह जबान मारो रखे। अरे वकील बाबू है, माई बाप है, हाथ जोड़ सबसे पहले। यही हमको बचाएंगे, यही हमें जेल में डालेंगे, समझा? अब इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, शेखर को किसी भी हालत में कोर्ट पहुंचने से रोको। तो वो अपनी पूरी तैयारी के साथ है। उस डॉक्टर की गवाही नहीं होनी चाहिए, बाकी सब हमारे फेवर में। हाँ हाँ हाँ, आप चिंता मत कीजिए, बिल्कुल। अरे मैं संभाल लूंगा, कुछ भी हो जाए शेखर कोर्ट नहीं आएगा वकील बाबू। वो क्या है ना, कुछ भी करके हमें बचा लीजिए, हमें जेल जाने से बहुत ज्यादा डर लगता है। क्यों बिरजू? देखिए वकील बाबू, हम छोटे से आदमी हैं, आप लोग बात बोलते हैं कुछ भी हो जाए शेखर कोर्ट नहीं पहुंचेगा, ये हमारा वचन है। तो आपने सुना तो होगा ना कि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। शेर नहीं है। फिर जाओ और अपने काम में अभी से लग जाओ। जी सरकार। चलो चल चल। मुनिधार के डॉक्टर शेखर कल एक मुकदमे के लिए कोर्ट पहुंच रहे हैं। उनकी जान को स्थानीय लोगों से खतरा है। तुम्हें उनकी सिक्योरिटी का खास ध्यान रखना है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उनका नंबर लिखो, अभी उनका फोन बंद आ रहा है। कल सुबह बात करके सब पुख्ता बंदोबस्त कर देना। हाँ हाँ सर। नंबर लिखो।
रात को किसके पेट में दर्द हो रहा है भैया? मर रहा है। जिंदगी है पुलिस वाला। हेलो, हाँ कौन? एसपी भास्कर। जय हिंद सर। जय हिंद। मैंने तुम्हें एक खास काम के लिए कॉल किया है। मुनिधार के डॉक्टर शेखर कल एक मुकदमे के लिए कोर्ट पहुंच रहे हैं। उनकी जान को स्थानीय लोगों से खतरा है। तुम्हें उनकी सिक्योरिटी का खास ध्यान रखना है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उनका नंबर लिखो, अभी उनका फोन बंद आ रहा है। कल सुबह बात करके सब पुख्ता बंदोबस्त कर देना। हाँ हाँ सर। नंबर लिखो। नंबर लिख लिया? जी। कल रिपोर्ट लेता हूँ। जी। जय हिंद सर। जय हिंद। अब यही काम रह गया है, डॉक्टर वकील के पीछे डंडा लेके घूमता रहूं। अरे खतरा किसको नहीं है भाई, हर आदमी को यहाँ खतरा है, हर आदमी परेशान है। जो कुछ होना होगा वो हो के रहेगा। अरे यार कहाँ तक किसको सिक्योरिटी देता फिरूंगा। कभी कभी तो लगता है पुलिस की नौकरी छोड़ ही दूं मैं। अरे दादा। आमा चाय। खाने का वक्त है पाखी, तुम चाय ले आई हो। जीजा, शेखर को आ जाने दीजिए, साथ मिलकर खाना खाएंगे। पाखी, शेखर के लिए भोजन तैयार किया ना? आज भोजन ही नहीं, उसके साथ खीर भी बनी है। अरे वाह। लेकिन अभी तक तो डॉक्टर साहब को आ जाना चाहिए था ना? कहाँ रह गए होंगे, कैसे पता करें? आज तो दिन भर वो पूरन भी गांव में नहीं था, मुझे डर लग रहा है। ये लो पाखी, फोन। पाखी, तेरे पास शेखर का नंबर है ना? लगा और पूछ कहां तक पहुंच। आपने जिस नंबर को कॉल किया है वो फिलहाल उपलब्ध नहीं है। क्या हुआ? फोन तो बंद आ रहा है, दोबारा लगाती हूँ। आपने जिस नंबर को कॉल किया है वो फिलहाल उपलब्ध नहीं है। कहीं जिसका डर था वो ही तो नहीं हो गया? कहीं पूरन ने परसों कोर्ट की तारीख है और डॉक्टर साहब प्रधान जी और बिरजू के खिलाफ गवाही देने शहर से आ रहे हैं। ये खबर मालती ने प्रधान जी को दी है। प्रधान जी रास्ते में ही डॉक्टर साहब पर जानलेवा हमला करने वाले हैं। डॉक्टर साहब की जान खतरे में है, उन्हें बचा लो। वो लोग डॉक्टर साहब को मार डालेंगे। नहीं नहीं, तू परेशान ना हो, शेखर को कुछ नहीं होगा। तू सुगंधा को फोन लगा के देख, शायद उसे कुछ मालूम हो। हाँ, मैं सुगंधा को कॉल लगाती हूँ। डॉक्टर शेखर पर जानलेवा हमला किया गया। हमला किसी और ने नहीं जस्सा, पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने वाले मुनिधार पंचायत के पूर्व प्रधान पूरनचंद और अस्पताल के कंपाउंडर बिरजू ने किया है। अदालत पुलिस को चेतावनी देती है कि केस के सभी पहलू की गंभीरता से जांच कर अदालत के सामने सही और तथ्यात्मक साक्ष्य प्रस्तुत करे। जो डॉक्टर शेखर है उसका बयान एकदम अहम। कैसे भी करके अगर डॉक्टर शेखर एक बार बिरजू और पूर्ण का नाम ले ले तो फिर इन दोनों को ऐसा फंसाऊंगा, लंबे समय तक जेल की हवा कराऊंगा। परसों लखन की केस की सुनवाई है कोर्ट में। हमारे वकील का कहना है कि अगर तुम कोर्ट में आके सच्चाई बताओ तो कोर्ट का फैसला हमारी तरफ हो जाएगा। सुगंधा और लखन काका को आप भरोसा दे दीजिए, चिंता करने की कोई बात नहीं। मैं परसों वक्त पर कोर्ट पहुंच जाऊंगा। हेलो हेलो सुगंधा, मैं पाखी बोल रही हूँ। पाखी,
बाकी शेखर जी ने आने के लिए कहा था। मैं कब से उन्हें फोन ट्राई कर रही हूँ, उनका फोन बंद जा रहा है। हाँ, मैं भी इधर से कॉल कर रही हूँ, यही पूछने के लिए तो मैंने तुम्हें कॉल लगाया था। काका, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर शेखर जी कल कोर्ट ना आ पाए तो? शेखर ने जब बोल दिया है कि कल कोर्ट पहुंचेंगे तो पहुंचेंगे। बाबा, कल मैं भी आपके साथ कोर्ट करूंगी। हे भगवान, अब कैसे पता चलेगा कि शेखर जी कहाँ हैं? कहीं कुछ ऊंच नीच ना हो गई हो। सुगंधा भी फोन लगा के बहुत परेशान है, बहुत घबराई भी है वो। अब लो, हाँ मैं उससे बात करता हूँ। हेलो चेली। काका, काका मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर शेखर जी कल कोर्ट ना आ पाए तो? बेटा चिंता मत कर, सब ठीक होगा। शेखर ने जब बोल दिया है कि कल कोर्ट पहुंचेंगे तो पहुंचेंगे। हो सकता है उन्होंने मोनिका बाद में आने के लिए सोचा होगा। जी काका। अब एक काम करो, तुम लोग आराम से खाना वाना खा लो और सो जाओ। गोलजू सब ठीक कर देंगे। ठीक है काका। चलो कल सुबह हम एक साथ कोर्ट निकलेंगे। ठीक है काका। बाबा, कल मैं भी आपके साथ कोर्ट चलूंगी। मन बैठा धनवा, चुप्पी फिर भी तोड़े ना क्यों अपनी तो। अच्छा ठीक है, तुम भी चलना। मुजरिम के खिलाफ FIR हुआ है और इसके हिसाब से वो बदमाश, गुंडा और मवाली है। कष्ट है दल बदल, फिर रहे तेरे बंदे मारे मरे आव तक धरती पर मुनिधार की सुन सदा रे। तुम ना जल्दी आ जाओ, सुबोध काका भी बार बार तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। मैं 10 मिनट के अंदर वहाँ पहुँच जाऊंगा। शेखर कह रहे हैं कि वो 10 मिनट में पहुँच जाएंगे। अरे 10 मिनट में अगर आ गए तो गड़बड़ हो जाएगी सब कुछ। बंटाधार मुखिया जी, उसे आधे रास्ते में ही रोक लीजिए। अदालत में सब कुछ सच सच बोल दो, क्या पता जज को आप पर रहम आ जाए। मालती जी, उस रात आपके साथ जो भी कुछ हुआ आप अदालत को साफ साफ बताइए।